अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सेल बिगनर कोर्स लेक्चर 2। पिछले कोर्स में हमने बेसिकली देखा था एक्सेल का यूज़र इंटरफेस और की टर्मिनोलॉजी के यूज़र इंटरफेस किस तरह काम करता है और एक्सेल की जो की टर्मिनोलॉजी जो हम नॉर्मली हमें नहीं पता होता हम उसको क्या बोलते हैं वो हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि रिबन क्या होता है, फार्मूला बार क्या है, क्विक एक्सेस बार टूल क्या है या स्टेटस बार क्या है। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिलेक्टिंग एंड नेविगेटिंग, कि हम अपनी एक्सेल शीट के अंदर नेविगेट घूम फिर किस तरह सकते हैं और डाटा को सिलेक्ट किस तरह कर सकते हैं। चलें, जिस तरह कल हमने अपनी एक शीट ओपन की थी, आज इस तरह हम अपनी एक्सेल के अंदर शीट ओपन करते हैं। और आज मैं आपको ये शीट जो है प्रैक्टिस के लिए नीचे लिंक प्रोवाइड भी कर दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, चलें जी, एक्सेल ओपन करते हैं हम। ठीक है, इधर से ठीक है। तो आप बेसिकली यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक जाके अपने फाइल में जो आपकी पड़ी होगी सिस्टम में वहाँ से कर सकते हैं जो आप डाउनलोड करेंगे। मैंने ये पहले ओपन की हुई है तो मैं यहाँ से यहीं से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास हमारी शीट आ गई है। सबसे पहले हम नेविगेटिंग डिस्कस करते हैं आज अपने कोर्स के अंदर कि नेविगेटिंग किस तरह। अब नेविगेटिंग के लिए बेसिकली हमारे पास दो साइड बार यूज़ हो रहे हैं, एक जो है हॉरिजॉन्टल साइड बार और एक जो है वर्टिकल साइड बार। हॉरिजॉन्टल साइड बार से हम बेसिकली लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मूव कर सकते हैं, और वर्टिकल के लिए अप एंड डाउन, ऊपर से नीचे मूव कर सकते हैं इजीली। अगर हमारे पास बहुत सारा डाटा है, एक लार्ज फाइल है, उसके अंदर मूवमेंट के लिए हम ये दोनों बार यूज कर सकते हैं। अभी आप देखें कि इस जो साइड बार के बिल्कुल एंड पे ये एक एरो का साइन है, ये सिंगल मूव के लिए बेसिकली यूज होता है। इससे भी हम नेविगेट को यूज कर सकते, नेविगेशन कर सकते हैं। अब हम हर वक्त बेसिकली अब साइड बार का यूज तो नहीं करेंगे अपनी एक्सेल शीट को मूव करने के लिए, तो बेसिकली जो हम वो हमारे पास और भी कीबोर्ड का भी इस्तेमाल करेंगे। कीबोर्ड में बेसिकली हमारे पास चार जो हैं वो कीज़ हैं मूव करने के लिए, जिसमें से लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन, अप पेज, पेज डाउन। ठीक है, इसमें से होम और एंड, ये जो फोर कीज़ आपके कीबोर्ड के ऊपर होगी, इसके थ्रू आप मूव कर सकते हैं। अब बेसिकली मैं यहाँ पे मूव करना चाहूँ, देखिए मेरे पास ये मैं सिंगल ये अपनी लेफ़्ट की प्रेस की, ये राइट की प्रेस की, ये अप की प्रेस की, ये डाउन की, ये सिंगल मूवमेंट हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर फर्दर हमने इसके अंदर मोड जो मूवमेंट, ज़्यादा मूवमेंट करनी है, वो तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, कंट्रोल क्लिक करके, कंट्रोल क्लिक करने के बाद मैं अपने इस चीज़ को मूव करूँगा। कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल होम एंड कंट्रोल एट। बेसिकली आप इसको करके देखिए कि मूवमेंट किस तरह होती है हमारे जो ये हमारी इस चीज़ की। देखिए कंट्रोल, मैं इसको एंड पे, ये लास्ट पे चलेगी, होम पे क्लिक करता हूँ, ये फ्रंट पे आ गई, अप करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे आ गई, डाउन करता हूँ तो ये कंट्रोल प्रेस करके पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज एंड कंट्रोल पेज होम। ये होम है बेसिकली हमारे पास यहाँ आ गई। अब ये बेसिकली हमने अपनी जो नेविगेशन है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से वो हमने सब डिस्कस कर ली हैं। तो अब हम अपने चलते हैं सिलेक्टिंग की तरफ। हाँ, अब ये भी है कि हम, ये हमारे पास बेसिकली एक वर्कशीट है और इस वर्कबुक के अंदर 3 वर्कशीट हैं, जैसे कि ये सेल्स। तो किसी भी वर्कशीट में जाने के लिए हम बेसिकली सिंगल क्लिक करके उसमें जा सकते हैं। अब ये देखिए हमारे पास सेल्स 2016 है, इसके अंदर हम अपना जो सिलेक्टिंग का सेशन है वो देखते हैं। अब बेसिकली मैं एक सिंगल क्लिक या डबल क्लिक करके एक सेल के पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट होगी। अब सिंगल या इसमें मैं सिंगल क्लिक कर सकता हूँ या डबल क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, ये हमारा सेल एक्टिव सेल हो गया, अब ये सिलेक्ट है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक से ज़्यादा चीज़ को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, सेल्स को, तो मैं बेसिकली यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा। अब लेफ़्ट क्लिक करके अपने माउस को ड्रैग करूँगा, ठीक है, नीचे की तरफ। तो ये देखें ज़्यादा, एक से ज़्यादा सेल जो है वो सिलेक्ट हो रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि इस चीज़ के अंदर हमारे पास, अब ये आपको एक साइन नज़र आ रहा होगा, ये एक जो प्लस का साइन है वाइट कलर का। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 3 साइन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक प्लस साइन है, ये वाला। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया, इसको हम सिलेक्ट साइन कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा ड्रैग डाउन करता हूँ, थोड़ा सा नीचे लाता हूँ, तो ये देखो आपको एरो साइन नज़र आ रहा है।
ये बेसिकली मूवमेंट जो है ना, मूव साइन है, या कह लें कि जी ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके ये देखिए मूव करता हूँ तो ये मेरा सेल मूव हो रहा है, ये मेरा सेल मूव हो गया। अब मैं इसको ये यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको अंडू कर लेता। अंडू हमने क्विक एक्सेस टूलबार में देखा था, ये क्लिक किया और अंडू हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा आपको ये जो प्लस का साइन है, ये एंड सेल, जो सेल हमारा सेलेक्ट है उस सेल के बिल्कुल कॉर्नर पे आप लेके ये एक ब्लैक प्लस साइन नजर आता है। ये बेसिकली आप देखिए मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ये बेसिकली क्या करेगा, कॉपी कर देगा। बेसिकली सेलेक्ट लेकिन कॉपी कर देगा। ये हमारी किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए यूज़ होता है। बेसिकली मैं इसको अंडू कर देता हूँ। ये हमारे पास बेसिकली 3 साइन है, ये भी आपको पता चल गया। हम एक से ज़्यादा जो सेल्स हैं उनको किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर एक पूरे सेल को, रो को सिलेक्ट करना चाहता हूँ या कॉलम को, तो सिंपल मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये पूरी जो है ना वो कॉलम सेलेक्ट हो गया। इसी तरह मैं अगर मैं एक से ज़्यादा कॉलम को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूँगा और फिर जो है मैं ये ड्रैग करूँगा, ठीक है, राइट ड्रैग करूँगा तो ये मेरे एक से ज़्यादा जो है वो कॉलम सेलेक्ट हो गए। इसी तरह रो के लिए है, अगर मैं रो 5 सेलेक्ट करता हूँ और मैं इस तरह ड्रैग करता हूँ और ये देखिए मेरे एक से ज़्यादा जो है वो रो सेलेक्ट हो गई। अब फर्दर अगर मैं यहाँ पे हूँ और मैं इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं इस पूरे टेबल पे यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ से शिफ्ट क्लिक करते हुए शिफ्ट को क्लिक करूँगा और शिफ्ट क्लिक करते हुए लास्ट एंड वाले जो मेरा सेल है उस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरा सारा जो है ना वो कॉलम, जो टेबल है वो सिलेक्ट हो गया। अगर ये एक और भी इसके लिए शॉर्टकट है, बेसिकली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और एक शॉर्ट कंट्रोल A क्लिक करूँगा तो ये बेसिकली हमारा जो है वो टेबल सिलेक्ट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आपने जो सिलेक्ट है और सिलेक्शन और नेविगेशन को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। और मैं अभी अपनी जो ये शीट है वो भी डाउनलोड सेक्शन में नीचे ऐड कर दूँगा, प्रीवियस भी और ये वाली भी, तो आप मैंने इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है तो आप नीचे कमेंट में लाजमी मेंशन कीजिएगा ताकि हम उसको आगे डिस्कस कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।